नमस्कार दोस्तों। तीन काम करना बंद कर दीजिए। यदि आप ये तीन काम बंद कर देते हैं तो मैं गारंटी देता हूं आपको पैसे वाले बन जाएंगे आप। वो कौन कौन से तीन काम हैं, आइए साथ निभाइए मेरा 5 मिनट और सुनिए कि वो कौन से तीन काम हैं जो आप यदि बंद कर देंगे तो आप पैसे वाले बन सकते हैं। पहला काम, जब तक बहुत जरूरी नहीं हो तब तक कोई खरीदारी नहीं करें। ध्यान से सुन लीजिए। जब तक, अपने यहां देसी कहावत है ना कि नाक तक नहीं आ जाए तब तक आप कोई खरीदारी नहीं करें। ये विशेष ध्यान रखिएगा। जिन लोगों ने बाजार गए और जहां जो दिखा, ये खिलौना अच्छा है ले लिया, ये थाली अच्छी है ले लिया, ये लोटा अच्छा है ले लिया, ये फ्रिज अच्छा है ले लिया, क्योंकि पैसे की तो आजकल कोई कमी नहीं है लोगों के पास में। अच्छा पैसा आ रहा है, अच्छा पैसा कमा भी रहे हैं, मगर शर्त एक ही है कि वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए। एक तो ये पता नहीं है उनको, दूसरा उनको ये पता नहीं है कि खर्च कैसे किया जाता है। खर्च किया जाता है 3 तरह से खर्च किया जाता है। एक तो आपकी बहुत जरूरी खर्च हो जो आपको करना ही पड़ेगा, जिनको एसेंशियल एक्सपेंसेस अपन बोलते हैं। दूसरा होता है आपके शौकिया खर्चे। एसेंशियल जरूरतें आपको पूरी करनी पड़ती हैं, जो आपके बहुत जरूरी होती हैं वो जरूरतें आपको पूरी करनी होती हैं और वो खरीदारी करनी भी पड़ती है। मगर शौकिया खर्च ये आपको ले डूबेगा दोस्तों। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, यदि 21 से 35 साल के नौजवान आप और इस तरह के खर्चे करते हैं तो आपको कभी पैसे वाले नहीं बनने देंगे, क्योंकि ले देकर आदमी कमाता है तो उसमें पूरी साल का खर्चा निकाल करके, आपके घर के खर्चे निकाल करके 8 से 10% पैसा बच पाता है आदमी के पास में। वो भी उसके पास में जो बहुत ही जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से उनको खर्च करता है। तो ऐसी स्थिति में ये सारा का सारा पैसा आपको बिना जरूरत की चीजों को ला करके आप घर भर लेते हैं। और स्थिति ये हो जाती है कि जब ज्यादातर हमारे राजस्थान में एक नियम है कि दीपावली जब आती है तो घर की झाड़ू वगैरह निकाल करके सारे घर को एक एक कोने कोने को साफ किया जाता है। और जब कोने कोने को साफ करते हैं तो उसमें वो सामान कबाड़ में डाला हुआ पड़ा रहता है। जो सामान आप 1000 रुपए का, 2000 रुपए का, 5000 रुपए का आइटम लाए थे वो कबाड़ में हो जाता है 1 साल बाद में, और फिर उसको फेंकना पड़ता है। यानी जो चीज आप 2000 की लाए थे वो 100 रुपए का टोटल उसकी वैल्यू होती है। वो प्लास्टिक की है तो 7 रुपए 10 रुपए किलो, लोहे की है तो 10 से 15 रुपए किलो, और यदि कोई और आइटम की है, लकड़ी वगैरह की है, तो उसकी कोई कीमत भी नहीं होती है। ऐसी स्थिति में आपका पैसा बर्बाद नहीं जाए, इसलिए आप उन चीजों को मत खरीदिए। जब तक आपके बहुत जरूरी नहीं हो जाए तब तक चीजों को मत खरीदिएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा कीमती चीजें खरीदना आजकल एक शौक हो गया है, दिखावा हो गया है। और दिखावा भरी जिंदगी जो जीते हैं वो कभी मैंने सक्सेस होते हुए नहीं देखा, कभी उनको करोड़पति होते हुए नहीं देखा, कभी उनको पैसा वाला होते नहीं देखा। क्योंकि दिखावे की जिंदगी, मेरा दोस्त आईफोन लाया है, मेरा वो साला है वो आईफोन लाया है, अब मैं ससुराल जाऊंगा तो साधारण फोन से कैसे जाऊंगा। मेरे चाचा जी की गाड़ी है, मैं भी गाड़ी लाऊंगा, और गाड़ी भी वो लाएंगे जो चाचा जी लाए हैं। अरे भाई, चाचा जी के, तुम्हारे पापा के जिम्मेदारियां थी 5 बेटों बेटियों की, और चाचा जी, तुम्हारे पिताजी ने उन चाचा जी को भी पाला पोसा है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। उन चाचा जी को आपके पिताजी ने पाला है। आपके दादाजी ने तो केवल उनको जन्म दिया था, उसके बाद में आपके घर को, परिवार को आपके पिताजी ने चलाया है। और आप लोगों को पालने के साथ में उन्होंने चाचा जी वगैरह को भी पाला है, और उस चाचा जी को एमए तक पढ़ाया है आपके पिताजी ने। और एमए तक पढ़ा करके जब बात अलग होने की आई तो आपके दादाजी ने कहा, नहीं बेटे, 7 भाई हो, 7 भाइयों को बराबर बराबर पांति करके दे दो। अरे एक आदमी कमाने चल रहा था सन 70-71 में, और उस समय दूसरा आदमी पैदा हुआ था, उसको बराबर पांति दी जाती है। ऐसी स्थिति में चाचा जी की तुम होड़ कैसे करोगे? ये ध्यान रखने की बात है। तो ऐसे खर्चे मत कीजिए आप जो दिखावे के तौर पे आपको कर रहे हैं। आप अपनी औकात को, आप अपनी जेब को, आप अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, मैं ये नहीं कहता कि आप बेशकीमती चीजें या कीमती चीजें नहीं लाएं,
जरूर लाइए, मगर तभी लाइए जब आप फाइनेंशियली फ्रीडम महसूस करने लग जाएं। यदि आप इससे पहले लाना शुरू कर देंगे, कर्जा लेकर के शुरू कर देंगे, आजकल सोशल मीडिया पे आपको पता है सब कुछ मिलता है, ऑनलाइन सब कुछ मिलता है, और ऑनलाइन आप यदि क्रेडिट कार्ड वगैरह के चक्कर में ये सब लेने लग गए तो आप कभी पैसे वाले नहीं बनेंगे। अगली बात मैं कहना चाहूंगा, यदि आपको कोई व्यसन लग गया, चाहे वो आहार का व्यसन हो, खाने का हो, पीने का हो या स्मोकिंग का हो, कोई ऐसा दुर्व्यसन जिसको हम दुर्व्यसन ही कहेंगे, हमने तो ऐसा कभी कुछ किया नहीं है और न कभी हम सोचते हैं कि हमारे आने वाली पुश्तें भी ऐसा करें। तो आप लोग भी इन दुर्व्यसनों से दूर रहिएगा। जिन लोगों को मैंने देखा है अच्छा पैसा वाले बनते, उनमें व्यसन नाम की कोई चीज नहीं होती है। मैं चाहूंगा आप छोटी उम्र के लड़के हैं तो कभी इन दुर्व्यसनों के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि ये छोटा सा दुर्व्यसन आपको ले डूबेगा। 2 रुपए का खर्चा आप यदि 100 साल तक करते हैं, ध्यान से सुनिए, 2 रुपए पर डे का खर्चा यदि आप 100 साल तक करते हैं तो वो 100 साल बाद में आपका 2 रुपए वाला खर्चा 20,48,000 रुपए का हो जाता है। मेरा कैलकुलेशन है, ये मैंने निकाला है, 20,48,000 रुपए पर डे का खर्चा हो जाता है। तो आप ये छोटी छोटी बचत जो मैं बता रहा हूं, यदि ये करेंगे तो आप पैसे वाले बन जाएंगे। आप लोगों को निश्चित रूप से एक मन में हुक रहती है कि कैसे करोड़पति बनूं, कैसे धनवान बनूं, कैसे अमीर बनूं, कैसे पैसा कमाऊं, हाउ टू अर्न मनी, ये आप लोग यूट्यूब पर, गूगल पर सर्च करते रहते हैं। उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया है। आशा है कोई मदद कर पाया हूं मैं आपको। यदि मैं आपको कुछ राय दे सका हूं, एडवाइस दे सका हूं और उस मामले में सफल हुआ हूं तो कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे जरूर बताइएगा। और मेरी चैनल SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर को सब्सक्राइब कर आने वाले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। नमस्कार।